हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न हम आपको बतावेंगे और ऐसा ही प्रश्न एक हम आपको देंगे बताने के लिए। तो आपको ये प्रश्न अच्छा से समझ में आएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। और आप इस प्रश्न को अच्छा से समझिए और हम लास्ट में एक प्रश्न देंगे जो आपको हर हाल में बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका एक आंसर देना है। तो देखिए, ये हम एक कुछ संख्या लिए हैं, 10, 49, 76 है। ठीक है, तो इसका हम एक वर्गमूल बनाएंगे। तो आखिर वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले। तो वर्गमूल क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कोई भी संख्या, अपने मन से एक संख्या लीजिए। ठीक है, कोई भी आपको जो इच्छा है। जैसे मान लिया जाए हम लिए 4, ठीक है, 4 लिए, तो जो संख्या लेंगे ना उसी सेम संख्या को इसी में गुना करेंगे। ठीक है, 4 लिए तो 4 को 4 में गुना करेंगे तो 4 चौ 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 16 का जो वर्गमूल होगा इन दो संख्या में से एक कोई संख्या होगा। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल का मतलब होता है सेम संख्या को 2 बार गुना कीजिए। जैसे कि हम लिए 5, तो 5 को हम 5 से ही गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 25 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि 10 गुने 10 लिए, दोनों लेकिन सेम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 10 गुने 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो कहेंगे 100 का वर्गमूल 10 होगा। ठीक है, तो इतना बड़ा संख्या रहेगा तो हम कैसे वर्गमूल बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या है ये संख्या को लिख लेना है। ठीक है, 10, 49, 76 है, लिख लेना। उसके बाद आपको एक ऐसे लाइन खींच लेना है दोनों तरफ। ठीक है, एक ऐसे लाइन खींचना, उसके बाद इसको ऐसे करना है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है, इधर से दाहिना साइड से दो दो संख्या का जोड़ा लगाना है। ठीक है, जोड़ा लगाना ऐसे करना है, दो दो संख्या का जोड़ा लगाना है। ठीक है, दो दो संख्या का जोड़ा लगाना, दो दो संख्या का जोड़ा लगाना, यानी इसमें 3 जोड़ा लग गया। ठीक है, दो दो संख्या का जोड़ा लगाना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद हम पहला जोड़ा को उठाएंगे। यानी पहला जोड़ा में कितना संख्या है, क्या संख्या है, तो आप कहिएगा 10 है। ठीक है, 10 है, तो हम अपने मन से एक संख्या लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए हम अपने मन से एक संख्या लिए 2। ठीक है, तो 2 को ही 2 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, जो संख्या लेंगे उसी संख्या को उसी संख्या में गुना करेंगे, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो संख्या आएगा उस संख्या को देखना, या तो 10 आ जाए या तो 10 से कम आ जाए। तो हमने लिया 2, 2 को 2 से गुना किया तो आ गया 4, यानी 10 से 4 कम है। तो हम और आगे देखते हैं, अपने मन से 3 लिए। ठीक है, 3 लिए तो 3 को 3 से गुना करेंगे, जो संख्या लेंगे उसी संख्या को उसी संख्या में गुना करेंगे, तो 3 गुने 3 9 हो जाएगा, यानी 10 से 9 कम है। ठीक है, या तो इससे कम आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए, या तो सेम संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो 3 गुने 3 लिए तो 9 आ गया, यानी 10 से 9 कम है। तो उसके बाद हम लेते हैं 4, 4 संख्या लिए, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा ना। तो देखिए 10 से 16 ज़्यादा है, तो 4 को हम नहीं लेंगे, 3 को लेंगे। तो एक बार 3 यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, और 3 यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे, 3 यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर जुटता है। और 3 गुने 3 किए थे तो 9 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। उसके बाद घटा देंगे, यहाँ पर घटा देंगे, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब आगे दो संख्या उतरेगा, जोड़ा वाला पूरा उतरता है। ठीक है, टोटल दोनों जोड़ा को नहीं उतारना, एक जोड़ा को पहले लेना है। तो यानी दूसरा जोड़ा में क्या है, जोड़ा वाला टोटल नीचे उतरता है, 49 है, तो 49 यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर ऐसे ही करेंगे, इस 6 को हम लेंगे। ठीक है, 6 को लेंगे और अपने मन से एक संख्या लेंगे, कोई भी संख्या आप लीजिए। ठीक है, जैसे हम मान लिया जाए ले लिए 2, तो 2 को 2 से गुना कीजिए, ये संख्या भी आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पर वाला, और एक अपने मन से एक संख्या लेना, और जो संख्या लीजिएगा पूरा में गुना कीजिएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आया। तो हमको देखना है या तो 149 आ जाए, या तो फिर 149 आ जाए, या तो फिर 149 से कम आना चाहिए। तो 62 मतलब ये वाला छोड़ लिए, दो संख्या लिए तो गुना किए तो 124 आया, यानी इससे ये कम है। तो हम और आगे देखते हैं,
ये वाला छोड़ लिए, फिर हम अपने मन से 3 लेते हैं, जो संख्या लिए उसको पूरा में गुना करना है। तो 3 तिया 9, 6 तिया 18, 189। देखिए ज़्यादा हो गया, 149 से 189 ज़्यादा है, तो हम इस 2 को लेंगे। तो एक बार 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और जो 2 संख्या ये वाला लिए यहाँ 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इधर 2 बार लिखाएगा, ठीक है। तो इधर जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा और छोटी 6 हो जाएगा। और 62 गुने 2 किए थे तो 124 आया था, है ना। उसके बाद इधर घटा देंगे, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो कटकूट, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इधर उतरेगा, पूरा उतरेगा, ठीक है। जोड़ा वाला पूरा उतरेगा, तो इधर 76 हो जाएगा। अब समझे। तो यहाँ पर देखिए इधर है 64, तो इधर हम लेंगे 64 लेंगे, ठीक है, 64। उसके बाद हम देखेंगे क्या, 64 लिए, उसके बाद अपने मन से एक संख्या लेंगे। सभी में ऐसे ही करना है, ठीक है। अपने मन से एक संख्या लेंगे, मान लिया जाए लेके देखते हैं 2, तो 2 को 2 से पूरा में गुना करेंगे, जो संख्या लेंगे उसी को पूरा में गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। और हमको देखना है या तो इतना आ जाए, क्योंकि अब लास्ट है तो लास्ट में पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। इसके पहले पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन लास्ट में कट जाएगा। तो देखिए 2 मरतबे लिए तो नहीं आया। अब हम लेके देखते हैं, ये पूरा के पूरा 64 लिए, उसके बाद 3 संख्या लेके देखते हैं, 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, नहीं आया। यानी कि देखिए 16 है ना, लास्ट में 16 है, तो 16 है। अब हम देखते हैं 3, 3 गुने 3 लिए, ये वाला 64 भी लेके तो नहीं आया। अब हम देखते हैं इस 64 को लेते हैं और 4 मरतबे करके देखते हैं। अपने मन से 4 लेते हैं, जो संख्या अपने मन से लेंगे पूरा में गुना करेंगे। तो 4 4 16, 4 4 16, 1 17, 6 4 24, 1 25। देखिए आ गया ना सेम संख्या। तो लास्ट में पूरा अच्छा से कट जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, लास्ट में कट जाएगा। यानी हम 4 मरतबे लिए, तो एक बार यहाँ 4 लिखेंगे और 4 यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 की 4 छक्की 6। अब इतना जो गुना किए तो आ गया कितना, 25 और 76, 25 और 76, ठीक है। तो ये कट जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 324। 324 को 324 में गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। और हम आपको एक प्रश्न देते हैं, इसको आप बनाइए, ठीक है। 1,12,225 इसको आप बनाइए और वीडियो को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए।